से मेरा विनम्र निवेदन है भैया, जागकर सोते रहना, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में जहां हर शहर, कस्बा और गांव का अपना एक अलग रंग और रफ्तार है, वहीं अब एक नई किस्म की चोरियों ने न केवल पुलिस बल्कि आम जनता की भी नींदें उड़ा दी हैं। यह चोरियां कोई आम चोरी नहीं बल्कि तकनीक की उद्धान से जुड़ ही एक खतरनाक साजिश का हिस्सा है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे संभल, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ और यहां तक कि लखनऊ तक में दर्जनों ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां चोर गिरोह अब जमीन पर चलने वाले पारंपरिक तरीकों को छोड़कर आसमान की राह पकड़ चुके हैं और ड्रोन के जरिए लोगों के घरों की छतों से ऐसी की कॉपर पाइप, मोबाइल, नकदी, जेवरात और यहां तक कि दुकान के कैश बॉक्स तक को दिन दहाड़े उड़ाया जा रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये ड्रोन साधारण कैमरा ड्रोन नहीं बल्कि हाईली मॉडिफाइड हाई पेलोड ड्रोन हैं, जिन्हें रिमोट कंट्रोल के अलावा कभी कभी जीपीएस सिस्टम या यहां तक कि प्री प्रोग्राम्ड रूट से ऑपरेट किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन लोग हैं जो इतनी हाईटेक चोरी की साजिश रच रहे हैं? क्या ये कोई स्थानीय गैंग है या किसी बड़े साइबर नेटवर्क से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स? पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से यह सामने आया है कि इन चोरियों में शामिल लोग न केवल ड्रोन उड़ाने की तकनीक में माहिर हैं, बल्कि उन्होंने इन डिवाइसेस को इस कदर मॉडिफाई किया है कि ये रात के अंधेरे में बिना किसी साउंड के उड़ते हैं और इनके साथ अटैच किया गया मैकेनिकल क्लॉ, कैमरा और लाइव जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इन्हें किसी भी टारगेट को बड़ी सफाई से निशाना बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए एक ताजा घटना में संभल जिले के एक मोबाइल स्टोर की छत पर तड़के सुबह 3 बजे एक ड्रोन आया। उसने छत का पल्ला उठाया, अंदर कैमरा उतारा और महज 2 मिनट में ड्रोन नीचे उतरकर कैश बॉक्स को लेकर उड़ गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, लेकिन चोरों की पहचान करना मुश्किल था क्योंकि ड्रोन के साथ लगे कैमरे को भी जामिंग के खिलाफ प्रोटेक्ट किया गया था। अब यूपी पुलिस और एसटीएफ इन मामलों की जांच कर रही है। कई जगहों पर ड्रोन राडार और आरएफ जामिंग डिवाइसेस भी लगाए गए हैं। लेकिन सवाल है कि जब टेक्नोलॉजी अपराधियों के हाथ में हो और कानून उससे एक कदम पीछे चल रहा हो, तब आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? यही वजह है कि सरकार अब ड्रोन पॉलिसी में बदलाव करने की तैयारी में है ताकि हर ड्रोन की लाइव लोकेशन, मालिक का नाम और इस्तेमाल का उद्देश्य एक केंद्रीय सर्वर से जुड़ा हो। लेकिन इसमें भी चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि कई ड्रोन बिना रजिस्ट्रेशन के ब्लैक मार्केट से खरीदे जा रहे हैं और ड्रोन के पुर्जे अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके असेंबल किए जा रहे हैं, जिससे ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। इन घटनाओं में सबसे बड़ा खतरा यह भी है कि अब चोर केवल चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। यानी पहले वे ड्रोन से इलाके की रेकी करते हैं, लोगों के आने जाने का समय, सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन और छत के रास्ते घर में एंट्री पॉइंट को स्कैन करते हैं और फिर ड्रोन के जरिए चोरी को अंजाम देते हैं। यानी पूरी तैयारी के साथ टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग। कुछ मामलों में तो यह भी देखा गया है कि ड्रोन से चुराई गई चीजों को तुरंत 10 से 15 किलोमीटर दूर गिरा दिया जाता है, जहां दूसरा व्यक्ति उसे रिसीव करता है। यानी एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है जिसमें एक ऑपरेटर, एक रिसीवर और एक मॉनिटरिंग टीम शामिल होती है। इसके अलावा ड्रोन की स्पीड, उसकी ऊंचाई और नाइट विजन कैमरा जैसी खूबियों के चलते पुलिस के लिए इनका पीछा करना भी आसान नहीं होता। और जब तक एफआईआर दर्ज होती है, तब तक ड्रोन और उसका ऑपरेटर न जाने कहां के कहां पहुंच चुके होते हैं। अब इस पूरे मामले में साइबर सेल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और लोकल पुलिस को एक साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ड्रोन उड़ाने के लिए एक निश्चित एयर स्पेस होता है और अगर कोई इस सीमा को क्रॉस करता है या नो फ्लाई जोन में ड्रोन भेजता है तो यह एक गंभीर अपराध माना जाता है। परंतु चोरों को कानून का डर कहां? वे तो जीपीएस स्पूफिंग से लेकर ड्रोन आईडी मास्किंग तक सब कुछ कर रहे हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं है, अब किसान भी परेशान हैं, क्योंकि खेतों में ड्रोन के जरिए केमिकल छिड़काव करने वाले वैध ड्रोन और चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। और कुछ घटनाओं में तो बिजली के तार से टकराकर ड्रोन गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने उसमें से चुराई गई चीजें बरामद की हैं, जिससे साफ है कि इन ड्रोन चोरों की संख्या और नेटवर्क दोनों ही तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां तक कि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ड्रोन चोरी गैंग शब्द भी सर्च किया जा रहा है और कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग ड्रोन से चोरी करते दिख रहे हैं, जिससे नई पीढ़ी के अपराधियों को एक नया इंस्पिरेशन मिल रहा है, जो कि एक खतरनाक संकेत है। इससे निपटने के लिए अब ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम्स, एंटी ड्रोन गन और हाई फ्रीक्वेंसी जैमर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। और साथ ही आम जनता को भी जागरूक होना होगा कि अगर आसमान में कोई संदिग्ध ड्रोन दिखे या कोई ड्रोन आपके घर के पास ज्यादा समय तक मंडराए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। साथ ही अपने छतों और खुले स्थानों पर कीमती सामान न रखें। इसके अलावा दुकानों और घरों में ऊपर की ओर सीसीटीवी लगाना अब एक नई जरूरत बन गया है, ताकि ऊपर से आने वाले खतरे को रिकॉर्ड किया जा सके
ड्रोन चोरी की घटनाएं यूपी तक ही सीमित नहीं हैं। ये अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी फैल रही हैं, जिससे साफ है कि यह समस्या आने वाले समय में और गंभीर होगी।